दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हो। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताता चलूंगा जिससे आप इंग्लिश में जरूर परफेक्ट हो जाओगे 101%। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी है लव एंड टाइम। लव मीन्स प्यार, एंड मीन्स और टाइम मीन्स समय। ये कहानी है लव और टाइम की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। इससे पहले आपने ऐसी कहानी बिल्कुल नहीं सुनी। स्टोरी को शुरू करते हैं। द डे कैम व्हेन द आइलैंड बिगेन टू सिंक। बोलने में आपको आसानी रहे इसलिए मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है लाइक दिस। आइए देखते हैं आगे। द डे यानी वो उस खास दिन की बात चल रही है। खास दिन कैसा है? क्योंकि यहां पर दा का यूज पहले हुआ है। दा का कोई मीनिंग नहीं होता है। जब भी ये आता है तो कोई चीज खास होती है। जैसे कि यहां पर डे है, वो डे खास है। कैसे पता चला? इस दा की वजह से। देखते हैं। कैमिस आया। एक कैम कम की सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। व्हेन मिस जब, ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य इसने किया है। द आइलैंड, ये एस साइलेंट है, यानी द्वीप। द्वीप होता है द्वीप। बिगिन मीन्स शुरुआत कह सकते हैं आप, या आरंभ, या लगा। साइंस के अकॉर्डिंग जो भी देखते हैं। टू सिंक यानी डूबने। द डे कैम यानी वो दिन आ गया। वैन मीन्स जब। द आइलैंड बिगेन टू सिंक यानी जब वो द्वीप सरकने लगा, वो दिन आ गया। ऑल द फीलिंग्स वर लिविंग ऑन देयर बोट्स यानी ऑल द फीलिंग्स। ऑल मीन्स क्या होता है? सभी। द का कोई मीनिंग नहीं होता। फीलिंग मीन्स भावनाएं। फीलिंग मीन्स होती है भावनाएं। वर लिविंग, वर मीन्स अभी देखते हैं। लिविंग मीन्स जा रही थी। लिविंग इसको कह सकते हैं, या फिर छोड़ना किसी चीज को। आईएनजी यहां पर आया है और वर्क यहां पर यूज हुआ है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ऑन मीन्स पर। देयर मीन्स अपनी, या फिर सेंस, या फिर इसका मीनिंग होता है क्या? उनका। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अपनी, ये ऑब्जेक्ट में आकर इसका मीनिंग अपनी हो गया। बोट्स मीन्स नाव। क्या हुआ? ऑल द फीलिंग्स यानी सभी भावनाएं। ये फीलिंग्स यानी ये एज ए नाउन यहां पर यूज हुई है। वर लिविंग यानी जा रही थी। ऑन देयर बोट्स यानी सभी छोड़ छोड़कर जाने लगी। अब उस किसको? आइलैंड को छोड़कर। कहां पर? अपनी अपनी बोट्स में जाकर। अपनी अपनी बोट्स में वे सभी जाने लगी। लव आस्क्ड रिचनेस टू टेक हिम इन हिज ग्रैंड बोट, बट अभी देखते हैं। लव आस्क्ड यानी लव ने पूछा या कहा। लव मीन्स क्या होता है? प्यार। लव प्यार ने। आस्क्ड मीन्स पूछा या फिर कहा। सेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा देखते हैं। किससे कहा? रिचनेस से। यहां पर रिचनेस एज ए नाउन है और ये लव भी एज ए नाउन यहां पर यूज हुआ है। रिचनेस मीन्स क्या होता है? अमीरता कह सकते हैं, धनवान कह सकते हैं। अमीरता या फिर धनवान कह सकते हैं, या फिर प्रचुरता किसी चीज की। टू टेक हिम, टेक मीन्स क्या होता है? लेना। हिम मीन्स क्या? उसे। इन मीन्स में। हिज मीन्स अपनी। ग्रैंड मीन्स क्या? भव्य या फिर बड़ी। कोई चीज होती है ग्रैंड यानी बड़ी, अद्भुत। ग्रैंड यानी बड़ी भी कह सकते हैं साइंस के अकॉर्डिंग जो भी। बोट मीन्स क्या? नाव। अब इसका मीनिंग देखते हैं साइंस के अकॉर्डिंग क्या बनता है। इस लाइन का देखते हैं। लव आस्क्ड रिचनेस यानी लव ने कहा। किससे? रिचनेस से यानी अमीरता से कहा।
टू टेक हिम यानी उसको ले जाने के लिए कहा, किसमें, इन हिज ग्रैंड बोट यानी अपनी बड़ी नाव में ले जाने के लिए कहा। किसने कहा, इस लव ने कहा, किससे, इससे। बट मीन्स क्या होता है, लेकिन क्या हुआ, ही सेड दैट ही ऑलरेडी फिल्ड हिज बोट विद गोल्ड एंड मनी। देखते हैं अभी, ही मीन्स क्या, ही मीन्स होता है, वह भी होता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग जो भी कह सकते हो, उसने भी कह सकते हो आप। सेड मीन्स कहा, ये से की सेकंड फॉर्म है यहां पर सेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस चल रहा है। डेट ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है। डेट मीन्स की, ही मीन्स डेट का मीनिंग वह भी होता है, लेकिन यहां पर एज ए कंजक्शन की का यूज हो रहा है। ही मीन्स वह या फिर उसने, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, फिल्ड मीन्स क्या, भर लिया। यहां पर फिल के साथ ईडी का भी यूज हो रहा है, यानी ये फिल की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अभी कंटिन्यू है। हिज मीन्स अपनी, बोट मीन्स क्या, नाव को, विद मीन्स के साथ, गोल्ड मीन्स क्या, सोना, एंड मीन्स और, मनी मीन्स क्या, पैसा, रुपया। अब इन लाइन का सेंस के अकॉर्डिंग मतलब देखते हैं क्या बनता है। अगर दोस्तों किसी लाइन का मतलब नहीं निकलता तो वो लाइन बेकार है, वो सेंटेंस अनयूजेबल है। देखते हैं अब क्या बनता है। लव के पूछने पर रिचनेस ने क्या कहा, देखते हैं। बट यानी लेकिन, ही सैड उसने कहा, किसने कहा, रिचनेस ने, डेट की ही ऑलरेडी फिल्ड हिज बोट यानी उसने क्या कर लिया, अपनी बोट भर चुकी है। किस चीज से, देखते हैं। विद मीन्स यानी किस से भर चुकी है या किसके साथ भर चुकी है, देखते हैं। गोल्ड एंड मनी यानी वो सोना और पैसों से भर चुकी है। सो मीन्स तो या फिर इसलिए, आगे देखते हैं अभी। सो मीन्स क्या होगा, इसलिए, और इसका मीनिंग क्या होता है, तो भी होता है। ही कुड नॉट टेक हिम, इनको एक साथ भी बोल सकते थे, कुडंट। ही मीन्स वह, कुड मीन्स सकता, नॉट मीन्स नहीं। इसका एक यूज होता है कैन मीन्स भी सकता होता है, और कुड मीन्स ये पास्ट की बात चली जाती है। टेक मीन्स क्या, लेना या फिर ले जाना, सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी। हिम मीन्स उसे, यानी सो इसलिए ही कुडंट नॉट टेक हिम, वह उसको नहीं ले जा सकती, यानी या फिर वह उसको नहीं ले सकती, किसको, उस प्यार को, उस बोट में। आगे देखते हैं। इतना दोस्तों समझ में आया। दोस्तों ट्रिक नंबर ये है पहली, कि आप अपनी एक बुक निकाल कर रखिए और जैसा हम वर्ड टू वर्ड हिंदी बनाकर चल रहे हैं, आप भी एक बुक लेकर हर एक शब्द की हिंदी बनाकर चलिए। अभी देखते हैं सेकंड ट्रिक में अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले ये देखते हैं। लव रिक्वेस्टेड सैडनेस। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं आपको, और ट्रिक भी मैं जरूर बताऊंगा आपको अभी। लव रिक्वेस्टेड यानी लव मीन्स प्यार, रिक्वेस्टेड मीन्स अनुरोध किया, या फिर गुजारिश की या फिर किया, किससे, सैडनेस से। अब सैडनेस मीन्स क्या होता है, उदासी, ये भी एक नाउन है, उदासी से। टू टेक हिम अलोन बट ही सैड दैट ही इज वेरी सैड। आगे देखते हैं अभी। टू टेक मीन्स एक साथ लेंगे इसको, ले जाना, किसे, उसे मतलब इसको, प्यार को। अलोंग मीन्स क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या, साथ में,
बट पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। यार फिर से गुजारिश कर रहा है किसी दूसरे व्यक्ति से, किससे? सैडनेस से, उदासी से रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? टू टेक हिम, के उसे अपने साथ ले ले। बट लेकिन क्या सिचुएशन बनती है देखते हैं। बट यानी लेकिन, ही सैड यानी उसने कहा, उसने, या फिर इसका मीनिंग होता है वह, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग उसने। ही सैड यानी उसने कहा। ये से की सेकंड फॉर्म है सैड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये डेट यानी एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हो रहा है कि ही मीन्स वह, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स वह, वांट मीन्स क्या होता है? चाहना या फिर इच्छा, चाहता है क्यों आया है? ये एस की वजह से आया है, यानी ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू मीन्स टू बी अलोन, एक साथ लेंगे हम। बी मीन्स क्या? रहना या फिर होना। ये बी का यूज हमेशा फ्यूचर के लिए यूज होता है, यानी फ्यूचर में कोई बात कही जाए उसके लिए यूज होगा। अलोन मीन्स क्या? अकेला। अब इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। लव रिक्वेस्टेड सैडनेस, लव ने रिक्वेस्ट की किससे? सैडनेस से। टू टेक हिम यानी उसको ले जाने के लिए, अलोंग यानी साथ में, बट लेकिन, ही सैड यानी उसने कहा, दैट की ही इज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है, सो इसलिए, ही वांट वह चाहती है, वह चाहता है या फिर चाहती है, टू बी अलोन क्या? अकेला रहना। ये अब तक बात हुई। आगे देखते हैं आगे क्या बात हुई। नेक्स्ट यानी आगे या फिर इसके बाद जो भी सेंस बनता है देखते हैं। ही कॉल्ड फॉर हेल्प टू हैप्पीनेस, बट ही वॉज सो हैप्पी एंड जॉयफुल। देखते हैं। ही मीन्स ही कॉल्ड यानी उसने, कॉल्ड मीन्स क्या? बुलाया। अब किसको बुलाया है देखते हैं अभी। फॉर यानी के लिए, हेल्प मीन्स क्या? मदद, टू हैप्पीनेस यानी खुशी की, हैप्पीनेस मीन्स क्या? खुशी। बट यानी लेकिन, देखते हैं पहले। नेक्स्ट मीन्स आगे या इस सिचुएशन के बाद। ही कॉल्ड फॉर हेल्प, उसने मदद के लिए बुलाया किसको? हैप्पीनेस को। किसको? हैप्पीनेस को। ये टू किसी चीज की और संकेत करता है, इशारा करता है। टू किसको दर्शा रहा है? भी खुशी को। बट यानी लेकिन, ही वॉज सो हैप्पी, वह, सो मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स खुशी या फिर खुश। वाज मीन्स था, एंड मीन्स और, जॉय मीन्स क्या? आनंदित, आनंदित। दैट मीन्स की, ही मीन्स वह या फिर उसने, वह या फिर उसने, डिड नॉट लिसन, नॉट मीन्स नहीं, डिड मीन्स क्या? डिड आया है, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि नोट आया और नोट के साथ क्या है? डिड है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। लिसन मीन्स क्या? सुनना, किसी बात को सुनना। लिसन मीन्स सुनना या सुनी। टू लव यानी प्यार, लव मीन्स क्या? प्यार। एंड मीन्स और, पास्ट मीन्स क्या? गुजर गया। इन मीन्स इन फ्रंट, एक साथ लेंगे इसको। इन फ्रंट मीन्स सामने से।
ऑफ हिम यानी उसके। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। बट मीन्स लेकिन, ही वॉज सो हैप्पी, वह बहुत खुशी था। कौन? अब यहाँ किसी व्यक्ति की बात चल रही है, हैप्पीनेस है तो क्या होगा? बहुत खुश होगा। बट ही वॉज सो हैप्पी, वह बहुत खुश था। एंड जॉयफुल, वो बहुत आनंदित था। डेट की ही डिड नॉट लिसन टू लव, उसने प्यार की कोई बात नहीं सुनी। जो उसने हेल्प मांगी उसको नहीं सुना, यानी नजरअंदाज कर दिया, नजरअंदाज कर दिया उसकी बातों को। पास्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी उसके सामने से वो गुजर गया, सामने से चला गया। विदाउट पेइंग अटेंशन टू हिम, यानी उसको बिना अटेंशन दिए वो वहां से निकल गया। कौन? हैप्पीनेस। विदाउट मीन्स के बिना। पेइंग मीन्स क्या? देना। अटेंशन मीन्स क्या? ध्यान। टू हिम यानी उसको। आगे देखते हैं। ये थी अब तक की कहानी। अब इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है और अपने बच्चों को शिक्षा हम क्या दे सकते हैं वो देखते हैं। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टोरी का। दोस्तों, आपको ट्रिक मैं बताने वाला था। दोस्तों, ट्रिक ये है, सोने से पहले दोस्तों नाइट में आप हमेशा इंग्लिश की रीडिंग जरूर करें और उसकी हिंदी बनाकर एक एक वर्ड की जरूर से जरूर याद करें और हमेशा लिख कर देखें। जरूर आपको फायदा लगेगा। आगे देखते हैं। मोरल मीन्स क्या? नैतिक। ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स का या फिर की, जो भी। द स्टोरी यानी कहानी की। टाइम यानी समय। एंड मीन्स और। लव मीन्स प्यार। इज मीन्स क्या है। देखते हैं अभी। समय और प्यार, इस कहानी का नैतिक यह है, डेट मीन्स की वी शुड वैल्यू द फीलिंग्स ऑफ लव विच अदर शेयर फॉर अस। देखते हैं। वी मीन्स क्या? हमें। शुड मीन्स क्या? चाहिए। वैल्यू मीन्स क्या? महत्व। द फीलिंग्स यानी फीलिंग मीन्स भावनाएं या भावनाओं। ऑफ मीन्स की या फिर का, के, कुछ भी सेंस के अकॉर्डिंग। लव मीन्स क्या? प्यार। विच मीन्स जो। अदर्स मीन्स क्या? दूसरे। शेयर मीन्स क्या? बांटना। फॉर अस, के लिए। अस मीन्स क्या? हमें या फिर हमारे। सेंस के अकॉर्डिंग जो भी। देखते हैं अब इसका मीनिंग क्या बनता है। डेट मीन्स की वी शुड वैल्यू ऑफ फीलिंग्स, हमें क्या करनी चाहिए? भावनाओं की महत्व समझना चाहिए या फिर कदर करनी चाहिए। ऑफ लव यानी प्यार की भावनाओं की क्या करनी चाहिए? हमें कदर करनी चाहिए। विच मीन्स जो। अदर्स शेयर फॉर अस, जो जो दूसरे क्या करते हैं? हमारे लिए बांटते हैं क्या? प्यार। उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ये इस कहानी में बताया गया है। और क्या बताया गया है देखते हैं। टाइम्स नोज हाउ वैल्यूएबल लव इज एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अवर लव वंस। देखते हैं। टाइम मीन्स क्या? समय। नोज मीन्स क्या? जानता, जानता है। हाउ मीन्स कितना या फिर कैसे, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी। वैल्यूएबल मीन्स क्या? मूल्यवान, मूल्यवान। लव मीन्स क्या? प्यार। इज मीन्स है। इज मीन्स क्योंकि ये प्रेजेंट
कंटिन्यूस का है ये, और यानी ये प्रेजेंट का है, इसलिए है का यहाँ पर यूज हुआ है। एंड मीन्स और, ओनली मीन्स केवल, इन द अब्सेंस यानी इन मीन्स में, द अब्सेंस यानी अनुपस्थिति, ऑफ अवर यानी ऑफ मीन्स की, अवर मीन्स हमारी, लव मीन्स क्या, प्यार, वंस मीन्स क्या। इसका मीनिंग आप मेरे को मैसेज करके बताइए, देखते हैं कितने जन बताते हैं। देखते हैं इस सेंटेंस क्या बनता है और सेंस क्या निकलता है इसका, देखते हैं। टाइम्स नोज हाउ वैल्यूएबल लव इज एंड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ अवर लव वंस। देखते हैं, टाइम नोज यानी समय जानता है, क्या जानता है देखते हैं। हाउ मीन्स कितना, कि प्यार कितना मूल्यवान है, और केवल अपने प्रियजनों की अनुपस्थिति में ही हमें उनके प्यार का एहसास हो सकता है या फिर होता है। वी रियलाइज देयर लव्स यानी रियलाइज मीन्स क्या, एहसास, वी मीन्स हमें, रियलाइज मीन्स क्या, एहसास, देयर मीन्स अपने, प्यार मीन्स सॉरी लव मीन्स प्यार, एंड मीन्स और, केयर फॉर अस, केयर मीन्स क्या होता है, देखभाल, फॉर यानी के लिए, अस मीन्स कह सकते हैं हमें या फिर हमारी, यानी केवल अपने प्रियजनों की अनुपस्थिति में ही हमें उनके प्यार का एहसास हो सकता है। ये इस स्टोरी ने हमको सिखाया है। दोस्तों, इस तरह से वर्ड टू वर्ड इंग्लिश की हिंदी बनाकर चलिए, जिससे आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। द अबव आर्टिकल डिस्कस, अबव मीन्स ऊपर या फिर उपरोक्त, उपरोक्त भी कह सकते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी। आर्टिकल मीन्स लेख, डिस्कस मीन्स क्या, चर्चा। द स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ मीन्स की, लव मीन्स प्यार, एंड मीन्स और, टाइम मीन्स समय, यानी उपरोक्त लेख प्यार और समय की कहानी की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। द मोरल ऑफ द स्टोरी प्रोवाइडेड हेयर इज दैट वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन। देखते हैं, द मोरल यानी नैतिक यानी शिक्षा, ऑफ यानी की, द स्टोरी यानी कहानी की, प्रोवाइडेड मीन्स क्या, दी गई, हेयर मीन्स यहाँ, इज मीन्स है, डेट मीन्स की। यहाँ इस कहानी की नैतिक ये दी गई है या फिर शिक्षा ये दी गई है कि वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, टीच मीन्स सिखाना, अवर यानी अपने, इसका मीनिंग होता है क्या, हमारे, या फिर सेंस के अकॉर्डिंग अपने, एज ए ऑब्जेक्ट यहां पर यूज हुआ है ये। चिल्ड्रन यानी बच्चों को, अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, द वैल्यू यानी मूल्य। अब किसका मूल्य, ऑफ मीन्स का, पीपल्स यानी लोगों की भावनाओं का, फीलिंग यानी भावनाओं, पीपल्स यानी लोगों की। ये है और ऐसा है, इसकी वजह से की आया है यहाँ पर। एंड मीन्स और,
दैट मीन्स जो या फिर कि वी शुड रिस्पेक्ट देम अस वेल, यानी वी मीन्स हमें, शुड मीन्स चाहिए, रिस्पेक्ट मीन्स क्या, सम्मान, देम मीन्स उन्हें, एज वेल एक साथ लेंगे इसको, जैसा कि इसका मीनिंग हो सकता है, या फिर भी हो सकता है, या फिर वैसा ही, जो भी सेंस के अकॉर्डिंग। अब इसका मीनिंग ये बना कि वैल्यू ऑफ पीपल्स फीलिंग, यानी लोगों की भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए, एंड और दैट वी शुड रिस्पेक्ट देम एज वेल, यानी और उनकी भावनाओं को भी हमें सम्मान करना चाहिए, ये शिक्षा हमें मिलती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ सीखे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश को आसानी से सीख सकें, यानी इस माध्यम से बहुत सारे लोग आसानी से सीख सकें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय फ्रेंड्स।